हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशीष दिस साइड। आज 10th ऑफ अप्रैल का हम लोग एनालिसिस देख लेते हैं कि आज मार्केट किस तरीके की मूवमेंट दे सकता है। देखो, आज एक चीज़ ध्यान रखना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी आज ही है। कल हॉलीडे रहेगा, तो आज दोनों की एक्सपायरी है। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को आज समझने की कोशिश करना आज, क्योंकि जो एनालिसिस पे मोमेंटम निकल कर के आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि या तो एक अच्छी बड़ी मूव हमको मिल सकती है और या तो फिर हमको कंसोलिडेशन मिल सकता है। कुल मिलाकर के वॉलेटाइल हो सकता है आज मार्केट। तो मौके देगा, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखना है हमको, ठीक है। और आज हमको अ, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को लेवल्स एक्सप्लेन करता हूँ कि किन किन लेवल्स पे अपन को क्या क्या चीज़ें समझनी है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कुछ 50 60 70 पॉइंट गैप अप ओपन होना चाहिए, और ये मेरे रेजिस्टेंस के पास में कुछ गैप अप ओपन हो करके हमको मिलना चाहिए, ठीक है। ये लेवल क्या है? ऑलमोस्ट 22,700 के आसपास, ठीक है। अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा सा रुकिएगा, है ना, थोड़ा सा रुकिएगा। देखो, प्लान समझ लो। अगर इसके ऊपर ओपन होता है और पॉजिटिव रहता है इस पर्टिकुलर जगह पे, और देन फिर ये रेजिस्टेंस ब्रीच करता है, तो फिर हमको अपसाइड की मूव के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ रेजिस्टेंस के पास में ओपन होता है, नीचे आता है, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, देन फिर इसको ब्रीच करता है, तब हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अब नीचे का समझ लो। अगर ये ओपन होता है और तेज़ी से नीचे की तरफ आता है, ये जो इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट जोन है यहाँ पर आता है तेज़ी से, और यहाँ कुछ बियरिश प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम नीचे की तरफ के लिए बैठेंगे। आप लोग सेफर साइड ये वाला 600 का जोन आप लोग मार्क कर सकते हो कि अगर 600 ब्रीच करेगा, देन हम नीचे की तरफ के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा निफ्टी में यही प्लान है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको एक ऑप्शन चेन को समझना है, ठीक है। ऑप्शन चेन को समझना बहुत ज़रूरी है आज। देखो, निफ्टी का ऑप्शन चेन में आप लोग जा कर के देखोगे तो यहाँ पर देखो, पीसीआर क्या बोल रहा है? 1.8, ठीक है। 1.808 का पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो, ठीक है। मैक्स पेन आप लोगों को दिखेगा 22,650, ठीक है। 22,650, 22,650 पे ही अभी मार्केट है, ठीक है। अभी यहीं पर है मार्केट। अब यहाँ पर आप लोग देखो, 22,700 750 के ऊपर जब ट्रैवल करना चालू करेगा ना मार्केट, तब हमको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है, ठीक है। तब हमको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है। और सेम एज ये 600 के नीचे जाना चालू करेगा तो ये क्या करेगा? ये 500 तक जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। 500 तक जाने की कोशिश करेगा, फिर वहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा, ठीक। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है? देखो, मेरा सिंपल सा है कि ये आज नीचे मेरा 540, मुझे ऐसा लगता है कि केवल मार्केट यहीं तक जा सकता है। अदरवाइज ये सपोर्ट का है जोन, मेरा ये है, ठीक है। इस जोन में आ सकता है, यहाँ नीचे तक भी आ सकता है, लेकिन मेरी कंडीशन क्या रहेगी? मेरी कंडीशन यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी है। नहीं समझ में आ रहा हो तो देखो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है। अगर गैप अप ओपन हुआ 700 के ऊपर, यहाँ पर अच्छे से कंसोलिडेट किया, ये ब्रीच किया, देन फिर हम अपसाइड की तरफ सोचेंगे। यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे ब्रीच किया, अपसाइड की तरफ सोचेंगे। ये ब्रीच किया, बियरिश प्राइस एक्शन बनाया, ये टूटना चाहिए हमारा 600, इसके बाद हम नीचे की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, और आज के लिए हो सकता है मार्केट ये जो सपोर्ट दिख रहा है और ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है, इसके बीच में पूरा दिन टाइम पास कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसीलिए
प्लान अपना फिक्स है, अपन उसी प्लान के हिसाब से चलेंगे। ठीक, बैंक निफ्टी देख लो। बैंक निफ्टी में देखो क्या है, बैंक निफ्टी में सिंपल सा देखो, बैंक निफ्टी का चार्ट मोमेंटम ही अजीब सा बन रहा है। ठीक है, ये बहुत अजीब सा बन रहा है। क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर ये एक रेंज हो गई मेरी, ठीक है, रेजिस्टेंस की 49,000, और ये एक रेंज हो गई मेरी सपोर्ट की। ठीक है, अब मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस के यहाँ पर टाइम बिताता है, ये इतने इतने के बीच में अगर टाइम बिताता है, एंड देन फिर यहाँ तोड़ता है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान बहुत अच्छे से रखना दोस्तों, अगर 49,000 फर्स्ट हाफ में तोड़ देता है और सस्टेन करता है, तोड़ के सस्टेन करता है, तो फिर हमको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकती है। ये चीज़ का ध्यान रखना, जो कि हमको कहाँ तक ले जाएगी, 49,419 तक भी लेकर के जा सकती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब सिंपल सा है, अगर मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, नीचे की तरफ आता है ये सपोर्ट के पास में, तो यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन हमको दिखाई देता है, देन हम अपसाइड के लिए यहाँ पर चांस ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर मेरे को कोई बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो हम नीचे के लिए यहाँ पर चांस ले सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, नीचे का मेरा सपोर्ट जो है वो 48,153 है। ठीक है, और मैं ऊपर के लिए जो मेरे को अभी जो सिनेरियो समझ में आ रहा है, वो समझ में आ रहा है 49,173। ठीक है, इतना ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम लोग ऑप्शन चेन को समझते हैं। ऑप्शन चेन में क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, देखो ऑप्शन चेन में ना एक चीज़ समझना, देखो 48,000 सपोर्ट, बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, और 49,000 बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे अपन, अगर ये गैप अप ओपन होता है, ठीक है, अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है, और 900 के आसपास आ जाए, तो हमको यहाँ कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पे केवल वेट करना है दोस्तों। वेट क्या करना है कि अगर ये 49,000 ब्रीच करेगा, 49,000 ब्रीच करेगा तो अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमको दिखाई देगी। लेकिन ये क्या कर सकता है, ये यहाँ बड़ा गैप अप ओपन होने के बाद फिर नीचे की तरफ भी जा सकता है। मतलब आज रेंज बहुत छोटी सी है, 48,500, 49,000। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ में हमको देखना पड़ेगा आज मार्केट को कि फर्स्ट हाफ में क्या मोमेंटम दे रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, 48,500 के नीचे जाने में नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में ये नीचे आ जाए मार्केट, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी, और देन फिर उसके बाद एक रिवर्सल दे, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझ लेना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देखेंगे तो मैक्स पेन जो है 48,600 पे मैक्स पेन आ रहा है। मतलब अगर 600 की तरफ जाएगा, देन फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ सकता है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रीमियम्स भी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, प्रीमियम्स भी वॉच करो। कौन कौन से प्रीमियम वॉच करोगे, 48,500 का आप लोग पुट और कॉल दोनों वॉच करोगे, 49,000 का पुट और कॉल दोनों वॉच करोगे। ठीक है, ये वॉच करते रहना। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया समझ में आएगा। और दूसरी चीज़, ये प्रीमियम ज़रूर वॉच करते रहना। अपने को देखना है कि मार्केट जिस तरीके से अप जाएगा तो कॉल के प्राइजेस किस तरीके से बढ़ रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, या पुट के प्राइजेस प्रॉपर तरीके से कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये आज ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, आज ट्रेड करने के लिए बहुत बहुत ध्यान रखना दोस्तों। दो तीन शेयर्स मैं बता रहा हूँ। एक सबसे पहला आपको देखना है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, अगर देखो आईसीआईसीआई बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों बैंकों को हमको नज़र रखनी है, ये दोनों बैंकों पे। ठीक है, और रिलायंस पे हमको नज़र रखनी है।
ये तीन चीज़ों पे आज थोड़ी सी नज़र रखनी पड़ेगी मार्केट का डायरेक्शन समझने के लिए, क्योंकि मार्केट ना एक्चुअल में देखो मूव बड़ी दे सकता है लेकिन कंफ्यूजिंग है ना। अब देखो मेरे को तो सिंपल सा है कि अगर सपोज मान लीजिए मार्केट सुबह सुबह यहाँ ओपन होकर के एकदम से नीचे की तरफ आ जाएगा, मेरे सपोर्ट के पास आ जाएगा, तो मेरे लिए तो सबसे बढ़िया ये हो जाएगा कि यहाँ सपोर्ट के पास आ जाए तो अपन यहाँ से एक अच्छा मूव कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर यहीं यहीं गचर पचर करता रहेगा, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस तोड़ भी देगा ना, तो भी मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है मुझे, है ना। तो ये चीज़ हमको थोड़ा सा आज देखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है। और हम फिर शाम को मिलेंगे ट्रेड एनालिसिस के साथ में। बेस्ट ऑफ लक। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करिए, मार्केट को सीखिए, ट्रेड उसके बाद करिए, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।